अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AR जर्नलिज़्म। नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले हिस्से में जो वन वर्ल्ड ऑर्डर का हमने कल आपके सामने पेश किया, तो उसमें हमने कोशिश करी कि एक कम वक्त में और आम फ़हम ज़बान में आपको ये बात समझाने की कोशिश करें कि वन वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, और इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए क्या अपनी जो प्लानिंग है वो करता हुआ आ रहा है। नाज़रीन, दूसरे हिस्से की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी यही गुजारिश होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंच सके। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, 2011 के बाद यहूदियों का एक तो पहले हम आपको एक बात बताएं कि जो ब्लड मून इनके लिए शुरू में तो बहुत आफत की निशानी होती है, लेकिन बाद में इनको राहत का बायस बनता है। इनकी किताबों की जो रोशनी जिस अपने जो इल्म के मुताबिक और इनकी किताबों में जो लिखा हुआ है उसकी रोशनी में इनका ये मानना है, उनका नज़रिया भी यही है। नाज़रीन, इन्होंने इस सिलसिले को, यानी कि जो ब्लड मून होंगे 4 एक साथ लगातार ब्लड मून होंगे, इनके ऊपर आफत आएगी, फिर इनके लिए राहत का बायस बनेगा और ये जंग जीत जाते हैं बकौल इनके। तो इन्होंने इनकी किताबों में भी और इनके मीडिया में भी इसको एक नाम दिया गया है, और वो ये नाम है ट्रेजेडी एंड देन ट्रायम्फ, यानी कि हर आफत के बाद कामयाबी। चलते हैं नाजरीन, 2011 में यहूदी मीडिया में अरब बहार के सिलसिले में, अरब बहार का मतलब यानी कि अरब दुनिया में एक बूम पैदा हुआ और उन्होंने तरक्की करना शुरू करी। तो इन्होंने अपने मीडिया में ये ख़बरें चलाना शुरू करी कि अरब बहार जो है मुस्लिम दुनिया के लिए एक ख़तरा है, और ये मुस्लिम दुनिया के लिए खौफनाकी से ताबीर किया गया। दूसरी जानिब यहूदी मीडिया में एक और बात गर्दिश करने लगी, और वो ये बात थी कि अमेरिका अब दुनिया में अमन कायम करने में नाकाम हो चुका है, इसलिए इसराइल को बचाते खुद मैदान में आना पड़ेगा। इसकी एक मिसाल आपको यूँ मिलती है कि अरब बहार की बेचैनी से इन्होंने बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाया। लीबिया में जनरल कज़ाफ़ी, मिस्र के मुर्सी, इराक़ के सद्दाम हुसैन, फिर शाम, यमन, लबनान की सूरत हाल आपके सामने है, और इन्होंने जो तबाही मचाई है, और तीनों लीडर्स के लिए इन्होंने दुनिया को, तीनों लीडर्स को, यानी कि मुर्सी, सद्दाम हुसैन और जनरल कज़ाफ़ी को इबरत का निशान बनाया। नाज़रीन, बात करते हैं चांद ग्रहणों के मुताबिक जो इनकी 500 साल तारीख़ है। सन 1492 और 93 यानी कि 1492 एंड 1493 के अंदर स्पेन जो इज़ाबेल फ्रीडेंड ने फ़तह किया था, वहाँ पे यहूदियों की तादाद थी, तो उसने फ़तह किया, और फ़तह करने के साथ उसने वहाँ पे मौजूद जितने भी यहूदी थे उनको कत्ल भी किया, बहुत सौ को यरगमाल भी बनाया, ग़ुलाम भी बनाया, और उसने उनको इस बात पर ज़ोर दिया कि वो ईसाइयत यानी ईसाई मज़हब इख्तियार करें, हफ्ते वाले दिन वो काम करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे, और सूअर खाने पे इनको कहा गया कि ये सूअर लाजमी खाएंगे, क्योंकि नाज़रीन हफ्ते वाला दिन जो होता है यहूदियों के लिए एक इबादत का दिन होता है, और इनके यहाँ सूअर खाना मना है। बहरहाल नाज़रीन, एक और आपको यहाँ पे एक बात बता चलें कि इसी सन में 4 ब्लड मून हो चुके थे, और उस ब्लड मून के मुताबिक एक तो इनको पर यह आफत आ गई स्पेन में। फिर सन 1492 में ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, और जब ये यहूदियों को पता लगा कि अमेरिका दरियाफ्त हो चुका है, और क्रिस्टोफर कोलंबस खुद एक यहूदी था, तो इन्होंने इसको नाम दिया एली। एली का मतलब है, यानी इनकी किताबों में एली का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है, एली के मतलब हैं अल्लाह की निशानी। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह की निशानी है, अब हमारी राहत का बाइस है। अब ये जौक दर जौक अमेरिका की तरफ हिजरत करना शुरू हो गए, और आज आप देखें आज का अमेरिका, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट देख लें, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में यहूदियों का एक बड़ा होल्ड है। और अगर मैं ये कहूँ कि अमरीकी पॉलिसी नहीं होती, वो जूइश पॉलिसी होती है, तो ये गलत ना होगा। फिर आगे चलते हैं नाजरीन, 1949 और 50 में एक तो इसराइली रियासत कायम हो चुकी थी, लेकिन इन्हीं सालों में 4 लगातार ब्लड मून हो चुके थे। फिर 1949 और 50 के अंदर इजिप्ट की तरफ से अरब फोर्सेस के साथ मिलकर इनके ऊपर जंग भी मुसल्लत की गई, लेकिन इन्होंने काफ़ी हिस्सा कब्ज़ा भी किया, और उस वक्त जो 1949 और 50 में डेविड बिन गुरियान की हुकूमत बन चुकी थी। आगे चलते हैं, 1967 और 68 में भी 4 ब्लड मून हो चुके थे, और इन्होंने यरूशलेम यानी कि यरूशलेम के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। चलते हैं, ये तो 19वीं सदी की बात थी। एक सदी पीछे चलते हैं, 1896 यानी कि 1896। नाज़रीन, 19वीं सदी से शुरू होने से 4 साल पहले की बात है ये। यहूदियों की आबादकारी का एक बड़ा मसला था।
उस वक्त के ताज बरतानिया यहूदी के सूदी निज़ाम में जकड़ चुका था और उनके ऊपर बड़ा ज़ोर था कि वो यहूदियों की आबादकारी करें। और जबकि आप देखें तो जंग दोम के बाद भी यूरोप में यहूदी बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखने वाले हो चुके थे। बहरहाल नाज़रीन, ताज बरतानिया की तरफ से एक बालफोर डिक्लेरेशन नामी गिरामी 1916 में साइन किया गया और बाकायदा उसका मकसद ये था कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद किया जाए। नाज़रीन, जब जंग दोम हो चुकी थी और यहूदियों को तो यूरोप में तो बहुत ज़्यादा उनका असर व रसूख था, यूरोप में वसाइल भी बहुत ज़्यादा, कुदरती वसाइल भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इन्होंने इसका जहाँ पे अभी मौजूदा इसराइल मौजूद है, इस ज़मीन का, इस पट्टी का जो मुस्लिम ममालिक के बिल्कुल बीच में है, इसी जगह का क्यों इंतखाब किया? ये एक सवाल है नाज़रीन, और इसका जवाब इन्हीं की किताब इज़ाखेल में मौजूद है। वो जवाब हम इज़ाखेल से लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात बताते चलें आपको। जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि मुस्लिम दुनिया के दिल में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है जो इसराइली रियासत बीचों बीच अरब मुस्लिम दुनिया के बीच में बनाई गई। नाज़रीन, इज़ाखेल की जो पेशिंग गोई है, इज़ाखेल में ये अल्फाज मौजूद हैं कि ए सहूनी की बेटी, खुशी से चिल्लाओ, तुम्हारा मसीहा आ रहा है। यानी कि दज्जाल की बात की जा रही है यहाँ पर। और नाज़रीन, इसी के साथ जो है इन्हें इस बात का बहुत कम लोगों ने इस बात का तज़किरा किया है, क्योंकि इसका अंजाम भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसी किताब में लिखा हुआ है कि जो उस वक्त जिस दज्जाल को, जिस मसीहा को ये बुलाते हैं, रोते हैं, गिरिया जारी करते हैं दीवार गिरिया के सामने, तो वहाँ पर ये समझते हैं कि ये आएगा, हमें निजात दिलाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाज़रीन। इसकी वजह यह है कि शुरू में तो ज़ाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि एक उसका असर व रसूख हो, और यहूदियों की भी यही कोशिश है कि पूरी दुनिया में वो अपना असर व रसूख रखना चाहते हैं। तो इसी इज़ाखेल किताब के 22वें बाब में मौजूद है, जो कि वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताता हूँ। फिर एली कहता है, एली यानी कि अल्लाह की निशानी, तुम लोग मेरे लिए खोटे सिक्के की तरह साबित हुए हो, इसलिए तुम्हें यरूशलेम में जमा करूँगा, जिसमें चांदी, सोने, लोहे और टिन कांसी को आग में डालने के बराबर जो होता है। और आगे इसमें लिखा है कि तुम्हें मेरे गुस्से की आग को झेलना पड़ेगा, और मैं तुम्हें इसमें जला दूंगा, और फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर अपना गज़ब डाला है। नाज़रीन, ये तो हमने इनकी किताब के हवाले से बताया। थोड़ा पसीना आ रहा है नाज़रीन, क्योंकि इसकी वजह यह है कि लाइट है नहीं, क्योंकि आप हमारे कराची का तो यही मामला है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें। तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि यूरोप के बजाय ये बिल्कुल मुस्लिम दुनिया के बीच में ही क्यों इन्होंने अपनी रियासत कायम की, और इसकी वजह यही है कि जब दज्जाल आएगा तो सारी दुनिया से तमाम ज्यूज़ यानी कि यहूदियों को जमा करेगा, और फिर एक जंग होगी जो आखिरी जंग होगी, और यहूदी भी यही कहते हैं, उनका ये मानना, उनकी जंग सिर्फ मुसलमानों से होगी। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको एक हदीस मुबारक का ज़िक्र करते हैं जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इब्न दाऊद, जामे तरमीज़ी और इब्न माजा में आई है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक ऐसा फितना ज़ाहिर होगा जो तमाम अरबों को अपनी लपेट में ले लेगा, और ये फितना ऐसा होगा कि उस वक्त ज़बान की धार तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ होगी, और जो कोई मुसलमान इस फितने से बच निकला तो उसके हाथों ही इस्लाम की फ़तह का परचम या अलम बुलंद होगा। आगे इरशाद फरमाते हैं हमारे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और ये हदीस मुबारक है अबू दाऊद मुस्तदरक हाकिम की। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोग दो खैमों में बढ़ जाएंगे, यानी कि दो हिस्सों में, दो ग्रुप में, एक खैमा होगा जिसमें बिल्कुल निफाक होगा, वो अहले ईमान का होगा, और दूसरा जो खैमा होगा उसमें अहले ईमान नहीं होंगे, उसमें मुनाफिकीन और मुशरिकीन होंगे। तो नाज़रीन, ये दौर हमारा फितने से भरपूर दौर है, और इस दौर में हमें अपना इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी तज़किया करने की ज़रूरत है कि हमें किस खैमे में दाखिल होना है, किस खैमे का हिस्सा बनना है, क्योंकि इस दौर में जो फितना है बिल्कुल सर उठा के बोल रहा है, हर घर में बोल रहा है, बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, माँ बाप को सड़कों पर रुलाया जा रहा है, यहाँ तक कि, और ये भी एक क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है कि तलाक़ का जो ज़ोर है वो बहुत हो जाएगा।
اور ناظرین آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے۔ دوسری جانب فیشن کے نام پہ جتنی عریانیت پھیلائی گئی ہے اور پھیل رہی ہے تو علمان الحفیظ۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو ہم نے ایک مکمل طور پر کم الفاظ میں اور کم وقت میں یہ ون ورلڈ آرڈر کے حوالے سے اور پہ احادیث اور جو یہودی ہیں ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیے اور اس میں سے ہم نے چیزیں کوٹ بھی کی اور آپ کو بتائیں، آپ تک پہنچائی۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور یہ آپ اپنے آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ ناظرین اس ون ورلڈ آرڈر کے 2 پارٹ جو آج ختم ہو چکے ہیں۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو کچھ نئے ٹاپکس لے کر آئیں گے آپ کے ساتھ اور وہ شیئر بھی کریں گے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل